नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 59 ईयर्स है। इनके सवाल थे कि मन शांत नहीं रहता, काम भी सेटल नहीं हो पाता है, तो जी समस्या क्या आ रही है, उसका निवारण क्या है? मुझे आपके हाथ में जो कुछ दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत, सबसे अच्छी अवस्था मुझे आपके हाथ में दिख रही है। यहाँ पर आपके हाथ में ये जीवन रेखा 2 भागों में टूट रही है। तो देखिए, जैसे भी अभी आप 59 ईयर्स के हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर रहे हैं अब। ये आप समझ सकते हैं कि आपका बुढ़ापा ठीक-ठाक जाएगा, संतान द्वारा सेवा रहेगी और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको आपके जीवन में नहीं होगी। तो जीवन रेखा आपकी सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत किसी रूप में कैसे भी नहीं आएगी। यहाँ पर अगर आएँगे, तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये जो जीवन रेखा जैसे कि यहाँ नीचे आकर 2 भागों में टूटी है, तो ये रेखा आपको यात्राएँ बहुत करवाएँगी, आपकी यात्राएँ बहुत होंगी, यात्राओं से आपको आपके जीवन में काफ़ी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की आपके हाथ में ये जीवन रेखा है, तो आपको परमात्मा की कृपा से संपूर्ण जीवन मिला हुआ है। अगर आप इस जीवन में दान दक्षिणा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों के काम आते हैं, तो आपका जीवन और अच्छा रहेगा और मजबूत रहेगा और आपको जीवन में बड़ी समस्या जो आ रही है, वो भी नहीं आएगी। देखिए, परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो सबकी मदद करता है। तो आप ये मान के चलिएगा कि आप अपने जीवन में बड़ी समस्याओं में नहीं पड़ेंगे, यदि आप लोग के काम आना स्टार्ट कर दें, समाज सेवा स्टार्ट कर दें तब। बाकी अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक-ठाक दिख रही है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। मस्तिष्क रेखा ठीक है, यहाँ से हलकर नीचे की ओर चली गई है। देखिए, मस्तिष्क रेखा आपके दिमागी स्तर को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा से आप समझ सकते हैं कि आपका बुद्धि, आपका विवेक और आपका ज्ञान कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपकी मस्तिष्क रेखा में पता चल सकती हैं। तो मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में ठीक-ठाक है। उसमें मुझे परेशानी किसी भी रूप में, कैसी दिक्कत आपके हाथ में नहीं दिख रही है। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी समस्याओं में बड़ी-बड़ी समस्याओं से निकल जाएँगे। आप अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कर लेंगे। इसके अलावा आप ये भी मान सकते हैं कि आपके हाथ में ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा मुझे आपके हाथ में ठीक-ठाक दिख रही है। ये देखिए, बिल्कुल सीधी है, मज़बूत है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति हृदय से बहुत मज़बूत होते हैं, जीवन में समस्याओं में नहीं पड़ते किसी भी रूप में, कैसे भी। तो जैसे कि ये हृदय रेखा आपकी बहुत सीधी है, तो देखिए सीधी हृदय रेखा क्या शो करती है? जब हाथ में सीधी हृदय रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज़ को हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना जानते हैं, लॉजिक सेंस बहुत अच्छा होता है। जिस चीज़ में लॉजिक ना बैठे, उस चीज़ को नहीं मानते। बाकी ये आपकी जो हृदय रेखा है, ये शनि पर आकर ही रुक चुकी है, ये देखिए। हल्की-सी घूमी है, नई गुरु की ओर पहुँची है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि जब किसी व्यक्ति की हृदय रेखा बृहस्पति तक चली जाए और गुरु की ओर चली जाए, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको दान दक्षिणा करवाएगा। ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं, जितना लोगों का भला करते हैं, जितना लोगों के काम आते हैं, उतना ही भाग्योदय आपका और बढ़िया और बहुत मजबूत हो सकता है। इस तरह के योग आपके हाथ में ये रेखाएँ दर्शा रही हैं। आप ये भी मान के चलिएगा कि जिस प्रकार की आपकी ये हृदय रेखा है, अगर आप अन्नदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो भी आपका भाग्योदय काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी अगर चलें आपकी भाग्य रेखा पर, तो आपकी भाग्य रेखा मुझे ठीक-ठाक दिख रही है, भाग्य रेखा में दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस प्रकार 2 मुही आपकी भाग्य रेखा है। एक पूर्वा जीवन रेखा की ओर से निकल रहा है, एक पूर्वा यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ से भी आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा आ रही है और ये 2 भागों में टूट रही है। भाग्य रेखा का 2 भागों में टूटना इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति बुढ़ापे में सफल हो जाएगा। ये अगर मन शांत नहीं, तो मन की शांति भी होगी। आपको बुढ़ापे में अपने कमाए गए पैसे से सैटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस मिलने वाली रहेगी। बाकी सूर्य का चित्र ठीक-ठाक है। यहाँ पर सूर्य पर भी फ़ोर्क बन रहा है। देखिए, सूर्य पर आपके हाथ में फ़ोर्क बना हुआ है, ये क्या शो करता है? जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर फ़ोर्क बन जाए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये समझ सकते हैं कि सूर्य पर्वत की विशेष कृपा आपके जीवन में रहेगी और आप अपने जीवन में जितना अपने पिताजी की सेवा करेंगे, अपने पिताजी का अपने पिताजी के चरण स्पर्श, अरे यार! क्या भाई, पिताजी वाला काट देना। जितना आप अपने जीवन में पितृ-पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। सूर्यदेव, पिता परमात्मा, पितृ पूर्वजों के कारक माने जाते हैं।
तो इनकी सेवा कर इन सारे लोगों के नाम से दान दक्षिण निकाल कर व्यक्ति का भाग्योदय काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत होता है। आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी है। तो धनुषाकार रेखा इस प्रकार होती है हाथ पे। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आप यह समझ सकते हैं कि ये रेखा आपको समझदार बनाएगी, क्योंकि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आएँगे तो ये आपके हाथ की 12 राशियों को दिखाता है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपकी ग्रह राशियों में गोचर करेंगे, आपको उन राशियों से अच्छा लाभ ही देखने को मिलने वाला रहेगा। और देखिए, जिस प्रकार की ये रेखा है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपके हाथ की जो सूर्य की उँगली है, वो ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु की उँगली से थोड़ी बहुत हल्की-सी ये छोटी है। देखिए, सूर्य की उँगली क्या दिखाती है, सूर्य की उँगली से बड़ी होती है, तो व्यक्ति का नेचर रिस्क टेकर होता है। व्यक्ति के जीवन में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और रिस्क लेके बड़ा लाभ मान-सम्मान करने में सक्षम होते हैं। ये चीज़ें आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति ईगोइस्टिक भी नहीं होता। अगर रिश्तों में टकराव आती है तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक योग आपके आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिलने वाले रहेंगे। ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है। पिंकी फिंगर सूर्य की उँगली के पहले पौधे तक पहुँच रही है। पिंकी फिंगर क्या शो करती है? पिंकी फिंगर दिखाती है कि आप डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट में अच्छे रहेंगे। आप पैसे को सँभाल कर रख पाएँगे। आपने जीवन में जितना पैसा कमा रखा है, ठीक-ठाक पैसा आपके साथ जुड़ा हुआ है। सेविंग्स अच्छी है, सेविंग्स आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिलने वाले रहेंगे। भाग्य रेखा पर एक कट आ रहा है, तो इसने आपको लगभग 36वें 37वें वर्ष के आस-पास ही थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी में डाला होगा। इस एज के आस-पास आपको जीवन में नुकसान हुए होंगे। इस तरीके को मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अंगूठा, यहाँ पर आप देखेंगे अंगूठा यहाँ पर हल्का-सा मुड़ा हुआ है। अंगूठा जब मुड़ जाता है तो क्या दिखाता है? अंगूठा अगर मुड़ने लगे, तो इससे आप ये मान सकते हैं कि आपका जो फ्रेंडली रहेगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका लोगों के साथ रहेगा। ओवरऑल सेकंड प्राइज़ पर आपके हाथ में आड़ी रेखाएँ हैं, तो लॉजिक सेंस बहुत अच्छा होता है। अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता बहुत अच्छी, बहुत मजबूत देखी जाती है। यहाँ पर अगर आएँगे, तो यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मेरे को साफ-साफ दिख रही है मणिबंध पर। मणिबंध पर आड़ी रेखा अच्छी होती है, अच्छे लाभ देती है। ये आप ये भी मान सकते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं और खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो भी आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत और बहुत अच्छा होने वाला रहेगा। इस तरह के योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए अगर आपका मन बेचैन है, आपको समस्या आ रही है, तो आप सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जाप कीजिए। आपका भाग्योदय तब भी बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। बाकी देखिए, भाग्य रेखा मजबूत ही नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ, बट आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी जिससे आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो, जिससे आपको जीवन में आगे आपका भाग्योदय होने वाला रहे। इस तरह की रेमेडीज़ आपको पूरी तरह प्रोवाइड की जाएँगी। फिलहाल मैं इतना देख पा रहा हूँ। फिलहाल अगर बुध पर आएँगे, तो बुध पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये आपकी व्यापारिक क्षमता को दिखाता है। आपकी व्यापारिक क्षमता अच्छी मजबूत है। आपके अंदर व्यापार को सहने की क्षमता, आपके अंदर व्यापार करने की क्षमता बहुत बढ़िया है। आप अपने जीवन में जब भी व्यापार करेंगे, आपको उससे लाभ ही देखने को मिलेंगे। यदि आपने जॉब की, तो आप कहीं न कहीं दिक्कत में आ सकते हैं, बट हाँ, अगर व्यापार रहेगा, तो जीवन में सफलता के योग आपके हाथ में बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत, बहुत अच्छे खासे बनने वाले रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये है कि आपके हाथ में देखिए संतान द्वारा सेवा, बुढ़ापा तो आनंद में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वी साइन है, यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी है। बट भाग्य रेखा कमज़ोर है, शनिदेव दबे हुए हैं, तो ये समस्या रह सकती है। सूर्य पर भी फिश साइन बना हुआ था, सफलता आपको एट द एंड देखने को मिलने वाली रहेगी ही रहेगी। ओवरऑल हाइलाइट यही है कि राहु रेखा एक बड़ी है, तो राहु की रेमेडीज़ दी जाएँगी आपको। आपको मुझे रेमेडीज़ किस-किस देनी रहेंगी? मुझे आपको रेमेडीज़ देनी रहेंगी, ये भाग्य रेखा की, यहाँ पर आपके हाथ में राहु रेखा की और दबे हुए शनि पर्वत की, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर जो समस्या आ रही है राहु रेखा की वजह से यहाँ पर जो आ रही है, इनकी रेमेडीज़ दी जाएँगी। ओवरऑल आपका फर्म ठीक है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन बेचैन है, बिज़नेस सेटल नहीं हो पाएगा क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत नहीं है। इसका आपको रेमेडीज़ देकर, अगर आप देखिए, अगर आप हमारी दी गई रेमेडीज़ डेली करेंगे, तभी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हमारी रेमेडी ज़्यादा खर्चीली नहीं होती, बहुत सिंपल साधारण सी रेमेडीज़ होती है। तो रेमेडीज़ करके आपको लाभ रहेगा, बट वो डेली करनी रहेगी। कुछ में जादू टोना टोटका उल्टा-सीधा कार्य नहीं होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सी रेमेडीज़ रहती हैं। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, को कोई रह जाए तो पूछ लीजिएगा, हम आपके साइड और सारी बातें सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन रह जाए पूछने के लिए, हमसे पूछ लीजिएगा। हमको सब कुछ आपके एक-एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। कोई डाउट, और अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रिव्यू रहेगा हमें सब कुछ बता दीजिएगा। और
तो अपने रिव्यू, अपने डाउट, अपनी क्वेरीज और अपने सवाल जो भी पूछने हैं पूछ लीजिएगा। हम आपको एट द एंड सारे सवालों का जवाब देंगे। आपको अंत में आपको सारे सवालों का जवाब देके हम आपको ओवरऑल पूरी तरह से सेटिस्फाई हम आपकी एक एक क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। चलिए उससे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।